साल 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम रहा। जब पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी, तब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। देश की घरेलू खपत बढ़ाने का, टैक्स में राहत हो, जीएसटी सस्ता हो या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी। इन फैसलों का असर अब साफ दिखने लगा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 के वो 5 बड़े आर्थिक फैसले जिन्होंने आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित किया। 2025 की सबसे बड़ी खबर रही नया इनकम टैक्स कानून। करीब 60 साल पुराने इनकम टैक्स कानून एक्ट 1961 को हटाकर सरकार ने एक नया और आसान कानून बनाने का फैसला लिया। हालांकि ये कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, लेकिन इसकी पूरी रूपरेखा 2025 के बजट में ही तय कर दी गई थी। आम आदमी को नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए सालाना तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री कर दी गई। सरकार का मकसद साफ था, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहे ताकि वो खर्च करें और बाजार चले। नए टैक्स स्लैब्स ऐसे हैं: 0 से 4 लाख कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 से ऊपर 30%। हालांकि टैक्स कटौती का असर सरकारी कमाई पर भी पड़ा। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच पर्सनल टैक्स की ग्रोथ घटकर 6.37% रह गई, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स की ग्रोथ 10.54 रही। 2025 में जीएसटी के मोर्चे पर भी आम लोगों को बड़ी राहत मिली। 22 सितंबर 2025 के करीब 375 चीजों और सेवाओं पर जीएसटी घटा दिया गया, जिससे रोजमर्रा का सामान सस्ता हुआ। सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी के 4 जटिल स्लैब्स 5, 12, 18 और 28% को आसान बनाकर ज्यादातर चीजें 5 और 18 के दायरे में ला दी गई। तंबाकू और लग्जरी प्रोडक्ट्स सिन गुड्स पर ज्यादा टैक्स अब भी बना रहेगा। इसका असर नवंबर 2025 में दिखा, जब जीएसटी कलेक्शन गिरकर करीब 70 लाख करोड़ रह गया, जो साल का सबसे निचला स्तर था। सरकार का मानना है कि यह गिरावट अस्थायी है और आगे चलकर इससे खपत बढ़ेगी। 2025 के आखिर में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा संकेत दिया। बढ़ती महंगाई और लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने की तैयारी शुरू हुई। अगर 2025 में इसकी सिफारिशें लागू होती हैं, तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को और पेंशन्स को, ज्यादातर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। इसका सीधा फायदा मार्केट में खर्च बढ़ेगा और मांग तेज होगी। 2025 में सरकार ने ईज ऑफ इंडिया गुड बिजनेस पर भी पूरा फोकस रखा। बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़कर 100% तक कर दी। अब विदेशी कंपनियां भारत में पूरी तरह अपनी कंपनियां खोल सकेंगी। 4 नए लेबर कोड, वेतन, समाज सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और कार्यस्थल पर सुरक्षा को लागू करने की प्रक्रिया भी तेज हुई। इससे कंपनियों के लिए नियम आसान होंगे और मजदूरों को ज्यादा सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इनकम टैक्स और जीएसटी के बाद अब सरकार की नजर कस्टम ड्यूटी पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि सीमा शुल्क से जुड़े नियमों को आसान किया जाएगा। 25-2026 के बजट में औद्योगिक सामान पर 7 अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी स्लैब हटा दिए गए, जिससे कुल स्लैब अब सिर्फ 8 रह गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पुराने मामलों को निपटने के लिए एमएनटी स्कीम लाई जाती है, कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर साल 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़े फैसलों का साल रहा। टैक्स में कटौती, नियमों की सरलता और घरेलू खपत पर जोर देकर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि भारत की ग्रोथ अब आम लोगों के खर्च और आसान नीतियों से चलेगी। अब सबकी नजरें 1 अप्रैल 2025 पर टिकी है, जब नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा। देखना ये होगा कि ये फैसला आम आदमी की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं।